हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। आई होप आपकी ई कॉमर्स की प्रिपरेशन हो चुकी है, आपका एग्ज़ाम कल है। तो एक बार आपको फाइनल टच बता देते हैं कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपने अभी तक नहीं किए, तो आप अभी भी कर सकते हो आपके कल के एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, यूनिट 1 में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स फ्रेमवर्क है, उसकी हिस्ट्री, बेसिक टूल्स ऑफ ई कॉमर्स, कंपैरिजन ऑफ वेब बेस्ड एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स, प्रेजेंट फ्यूचर पोटेंशियल, ई कॉमर्स की मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मॉडल्स, प्रेजेंट स्टेटस ई कॉमर्स का और रेगुलेटरी एस्पेक्ट। यूनिट 2 में आपका चेंजिंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर आपके एजुकेशन, हेल्थ सर्विस, पब्लिशिंग, फाइनेंशियल सर्विस, सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है आपके टाइम्स ऑफ पेमेंट, ई कैश, करेंसी, सर्वर, ई चेक, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स, क्रिप्टो करेंसी एंड इंटर कंपैटिबिलिटी। तो सिलेबस इसका ज़्यादा नहीं है, बट ये सब्जेक्ट थोड़ा टेक्निकल है। तो अगर हम बुक से बात करें, इसके चैप्टर्स बहुत है, सिलेबस ज़्यादा है इस सब्जेक्ट का बुक के हिसाब से। तो इसमें पहले चैप्टर में से आपको इंट्रोडक्शन ही करनी है, फाइनल ई कॉमर्स की स्ट्रैटेजीज जो आपको दी है, ई कॉमर्स के मॉडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टूल्स उसके, ग्रोथ में आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। मॉडल्स में से जो आपका 5th चैप्टर है टाइप्स वाला, ये दोनों चैप्टर में से एक 15 का ज़रूर बनेगा। आपके रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हो गए, प्रेजेंट स्टेटस, चेंजिंग स्ट्रक्चर, ये सारे चैप्टर्स में से एक एक क्वेश्चन आएगा। मतलब जैसे ये सारे एक जैसे हैं कि एस्पेक्ट क्या है हमारा, स्टेटस पर करंटली क्या है, क्या चेंज हो रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट दोनों चैप्टर में से भी एक 15 का आ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ई पेमेंट सिस्टम, आपके ई सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, टाइप ऑफ पेमेंट सिस्टम। एक बार हम पर चैप्टर देख लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आपने डेफिनेशन ज़रूर की होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ई कॉमर्स के अंदर आपका डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन है, प्रोडक्ट, सर्विसेज, पेमेंट्स ओवर टेली कम्युनिकेशन चैनल्स। फिर इसके अंदर आपका फीचर्स आपने करना है, जो आपके 5 मार्क्स और 15 में आप दोनों में लिख सकते हो इसको। एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट्स। अगर आप ई कॉमर्स का पहला चैप्टर भी करके जाओगे ना, तो उधर से आप लगा के चल सकते हो कि आपका 15 का एक क्वेश्चन बन जाएगा। तो एडवांटेजेस, बेनिफिट्स हैं ये सारे, टू कस्टमर्स, रिटेलर्स, सोसाइटी, ये आपने छोड़ना नहीं है, ज़रूर करना है। 15 मार्क्स के लिए ये बात हो रही है। डिसएडवांटेजेस भी करने हैं। ये सारे टॉपिक पहले चैप्टर में बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ही है, 15 मार्क्स में ये बन सकता है। ई कॉमर्स का फ्रेमवर्क इस चैप्टर में एज सच नहीं है कुछ करने वाला, ये चैप्टर बस रीडिंग के लिए ही है और इसमें से इतना नहीं बनेगा। बनेगा तो कोई 5 का बन सकता है, वो भी चांसेस बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो आपके नेक्स्ट किसी ना किसी चैप्टर से कवर अप हो जाएंगे। इसमें ये फंक्शंस और फीचर्स है ई कॉमर्स वेबसाइट के, ये ज़रूर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है 15 मार्क्स के लिए। सर्च बॉक्स, फीचर, प्रोडक्ट्स, रिलेटेड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जूम, कैटेगरीज, गुड नेविगेशन, गुड पेमेंट गेटवे, प्राइवेसी पॉलिसी, गुड रिटर्न पॉलिसी, गुड ग्राफिक्स, न्यूज़, इवेंट, सोशल मीडिया प्रेजेंस। तो ये करने हैं आपने। थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर ई कॉमर्स मॉडल्स, कंपोनेंट्स एंड टूल्स, इसमें से 15 का ज़रूर आएगा। आपके टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान भी है। बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कमर्स, कमर्स टू कमर्स, कमर्स टू बिजनेस, बिजनेस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, पीयर टू पीयर, मोबाइल कवर, मोबाइल कमर्स। और ये कुछ टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं, ये भी करने आपने। नेटवर्क, नेटवर्क में आपका इंटरनेट, आपके वैल्यू एडेड नेटवर्क्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, हाई स्पीड कनेक्शंस में डीएसएल, केबल, वायरलेस, मोबाइल। फिर आपके ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर्स हो गए, सर्वर सॉफ्टवेयर, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वेब सर्वर हार्डवेयर। आपको सिर्फ नाम ज़रूर करने हैं। अगर आप कोई भी टॉपिक ऐसा छोड़ के जा रहे हो तो एटलीस्ट उनके नाम अच्छे से जाना याद करके, और जो समझने वाला पार्ट है वो तो आपने आई गेस पहले किया होगा।
अब लास्ट मोमेंट पे तो आप नाम ही याद कर सकते हो। और हमारे टूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट डिज़ाइन, वेब होस्टिंग टूल्स, शॉपिंग कार्ट्स, ये पूरा सब्जेक्ट वैसे तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है उससे हो सकता है, बट फिर भी डिजिटल पेमेंट प्रोसेसिंग टूल्स हो गए आपके। इतना ही है इस वाले चैप्टर में, मतलब ये भी कुछ हैं, आप इन्हें देख सकते हो। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल्स, एक ये इम्पॉर्टेंट है 5 मार्क्स के डिफरेंस के लिए, लैंड बेस्ड और वेब बेस्ड। इसको ऑफलाइन और ऑनलाइन के हिसाब से पूछ सकते हैं, ट्रेडिशनल कॉमर्स से ई कॉमर्स से डिफरेंस भी पूछ सकते हैं। तो ये ज़रूर देखना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, हिस्ट्री और ग्रोथ ई कॉमर्स का। ये एज सच इसके अंदर ना फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्रोथ को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर साल आते हैं 15 मार्क्स का। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको आगे वाले चैप्टर्स में भी मिलेगा। तो सारे चैप्टर्स में कंबाइन करके आप अगर नोट्स बना रहे हो तो वहाँ पे एक जगह लिख सकते हो 15-20 पॉइंट्स। वरना जैसे आपको सही लगे, अगर आपके पास बुक है तो आप बुक में मार्क कर सकते हैं कि आपने ये आंसर कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो लो कॉस्ट है, कंप्यूटर्स, कन्वीनियंस, शॉपिंग एट होम, ये जितने भी हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करना। तो अभी तक अगर आप ये 3-4 शुरू के चैप्टर्स कर लोगे ना तो आपका 15 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन जाएंगे। चैलेंजेस हो गए, चैलेंजेस में टेक्निकल इश्यूज, नॉन टेक्निकल, लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये भी इम्पॉर्टेंट है आपका। इसका सिलेबस ही बहुत है क्योंकि कोई ना कोई छोटा छोटा टॉपिक है और कुछ भी आ सकता है। ई बिजनेस मॉडल्स जो हमने पहले देखे थे, इसके अंदर बस उन्हें नाम दूसरा दे दिया। बाकी अभी हमने पिछले चैप्टर में देखे थे B2B मॉडल, ये हमने सारे किए थे। इधर बस उन्होंने ई कॉमर्स मॉडल्स हो गए, वहाँ पे कॉमर्स मॉडल्स थे, यहाँ पे ई कॉमर्स। तो आप उस हिसाब से कवर कर सकते हो। ये बस याद रखो, ये स्क्रीनशॉट लेके रखो कि ट्रेडिशनल ई कॉमर्स में क्या क्या है, एमर्जिंग ई कॉमर्स मॉडल्स में क्या क्या है। तो विद दिस ये भी देख सकते हैं आप। तो इस वाले चैप्टर में इतना ही है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स, ट्रेडिशनल, जो हमने अभी ट्रेडिशनल देखे, जो हमारे थे B2B, C2C, ये सारे उसमें आ जाएंगे। अगर आप एक जगह लिख रहे हो तो एक जगह सारे ये जितने भी है वो एक ही जगह लिख लेना। अब यहाँ पे इन्होंने B2B के पार्ट्स दे दिए, वहाँ पे सिर्फ B2B पढ़ा था हमने। तो अगर आपको हो डिटेल में करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो, B2C के हैं। फिर रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स हैं, ये आप देख सकते हो। इसमें कुछ भी बात नहीं है क्योंकि ये चैप्टर्स कुछ ऐसे हैं, मैंने बोला कि शुरू के चैप्टर्स कर लोगे तो वो बहुत है। प्रेजेंट स्टेटस ई कॉमर्स का इंडिया में, इसके अंदर आप जो भी हमारे ग्रोथ के पॉइंट्स है वो डाल सकते हो, तो ये चैप्टर भी स्किप हो सकता है आपका। चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, इसके अंदर भी आपका इम्पैक्ट दिया है इंडस्ट्री पे, तो ये भी स्किप ही है आपका। इम्पैक्ट आपका ई कॉमर्स का वेरियस बिजनेस सेक्टर्स पे, इसमें आप ये लिख सकते हो कि अभी का स्टेटस क्या है, तो वो आ जाएंगी चीज़ें। कि ये वाले जो क्वेश्चंस है ये 5 मार्क्स में ही आएंगे, इम्पैक्ट वाले। कोई एक क्वेश्चन बन जाएगा पर वो 4-5 चैप्टर से बनेगा, तो इससे अच्छा हम शुरू वाले चैप्टर्स कर लें। तो इसमें आज सच इतना ही है। ये जो क्वेश्चंस है इम्पैक्ट, आपको खुद भी पता है ई कॉमर्स का, आप बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या, मतलब हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री पे क्या है। अब यहाँ पे फैक्टर्स जो ड्राइव करें, ई एजुकेशन मार्केट की अवेलेबिलिटी ऑफ इंटरनेट है, इम्प्रूवमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर में, पेंट्रेशन ऑफ स्मार्टफोन्स, फ्लेक्सिबिलिटी। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं ये जो आप खुद भी बना सकते हो। हेल्थ सर्विसेज, तो रिडक्शन है हमारे एक्सेस टाइम पे, कॉस्ट इफेक्टिव वेज है हेल्थ केयर के, टाइम और कॉस्ट। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जैसे टाइम और कॉस्ट बचता है, इफ़ेक्टिव है, कंज्यूमर की डिमांड है, टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट है। तो ये जितने भी कुछ पॉइंट्स हैं ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप हर सेक्टर में लिख सकते हो, तो वो कुछ कलेक्टिव आप कर सकते हो ताकि अगर 5 का आ जाए आप उसमें लिख पाओ। 5 का इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और हो सकता है 5 भी आ जाए, 15 भी आ जाए, क्योंकि चैप्टर्स बहुत ज़्यादा कवर कर रहे हैं। तो इम्पैक्ट फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर पे क्या है, बट अगर आप शुरू के चैप्टर्स कर चुके हो ना तो आप इन्हें स्किप कर सकते हो, आपका उन चैप्टर से हो जाएगा प्रॉपर पेपर अटेम्प्ट। सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट,
इकोनॉमिक ड्राइव्स क्या हैं, ट्रांसफ़र कर दिया इसने मार्केट प्लेस को। ये जितने भी है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो वो अलग चीज़ है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो सोशल एनेबलर्स हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के एक्सेस है डिजिटल इकोनॉमी पे, कनेक्टिविटी, कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट, ये भी सोशल इम्प्लीकेशंस इसमें। तो ये या तो अगर आपने शुरू के चैप्टर्स कर रखे हैं फिर तो इन चैप्टर्स को उठाना ही मत। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज है, इसमें से आपका ईडीआई इम्पॉर्टेंट बनेगा। ये 5 में ज़रूर पूछ सकते हैं। वो फीचर्स क्या हैं ईडीआई के, ईडीआई का प्रोसेस, कंपोनेंट्स ऑफ ईडीआई। जहाँ पे आप ईडीआई कर रहे हो तो ईडीआई का सब कुछ करना है, एडवांटेजेस भी करने हैं फिर आपने, और डिसएडवांटेजेस भी करने हैं, तब आपका ईडीआई ए कवर होगा। तो चैलेंजेस भी करने हैं। तो अगर पेपर में वो पूछते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है चैप्टर, आपने सारा कुछ करना है इसका, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज हमारा, इसमें जितना भी आपको दिया बुक में आपने सारा करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप एडवांटेजेस है तो 20 दिए हैं, इसमें तो 9 ही हैं, बट वैसे अगर आपको ज़्यादा दिया आपने ज़्यादा करनी है। 7 8 हर चीज़ के करो। ई पेमेंट सिस्टम, ई पेमेंट सिस्टम में भी मोड्स, इसका मीनिंग, फीचर्स, फिर आपके बेनिफिट्स, बेनिफिट्स टू सेलर्स, टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके, इलेक्ट्रॉनिक चेक्स, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन कैश, ई कैश, स्मार्ट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये 5 मार्क्स में इनमें से कुछ भी आ सकता है। 15 में तो ई पेमेंट सिस्टम हमारा हो ही गया, बट यूजुअली वो 5 में भी 15 में कोई एक टॉपिक उठा के पूछते हैं, जैसे हमारा खुद ये चैप्टर है। फिर इसके बाद आपका आई गेस लास्ट चैप्टर ही होगा, ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना। ये 15 में पूछ सकता है और बहुत आसान है। जो भी आप पेमेंट मेथड्स यूज़ करते हो ऑनलाइन, आपने वही लिखने हैं इसमें। ये भी आप स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर पढ़ सकते हो, इनमें से कुछ भी आ सकता है 5 मार्क्स का। ई सिक्योरिटी सिस्टम एंड डिजिटल सिग्नेचर, ये आखिरी के 3 चैप्टर ज़रूर करना। इसमें से एक 15 का तो श्योर ही है, 2 भी बन सकते हैं। कॉमन थ्रेड्स आपके, कुछ और थ्रेड्स कंज्यूमर सर्विसेज को, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स आपके, एंड ये क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्ट ऑफ हाइडिंग इन्फॉर्मेशन है थ्रू सीक्रेट कोड्स, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको टाइप्स है कन्वेंशनल क्रिप्टोग्राफी, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी एंड डिजिटल सिग्नेचर्स। तो डिजिटल सिग्नेचर्स कैसे वर्क करते हैं, उसके एडवांटेजेस एंड आपके डिजिटल सर्टिफिकेट्स। तो यही है जो मेन आपका कर लोगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब ये बुक के पेजेस आपके कहीं ना कहीं, ये 2 पीडीएफ थी एक्चुअली, तो कहीं ना कहीं अगर आप कंक्लूड करोगे, जैसे हमारे B2B वाला वो 3 4 चैप्टर से ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर रहा है। एक चैप्टर में नॉर्मल था, ई कॉमर्स मॉडल्स थे, फिर एक में आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मॉडल्स आ गए थे। मतलब वो अलग अलग कंसेप्ट थे, उसमें उन्होंने समझाया अलग तरीके से था। फिर एक में सिर्फ ट्रेडिशनल समझा रहे हैं, एक में सिर्फ आपके अमर्जिंग समझा रहे हैं। तो वो बहुत बड़ा कर रहे हैं बिना बात से। 15 चैप्टर हैं, 4 चैप्टर तो वैसे ही निकल गए। ये कुछ चैप्टर्स जो यूनिट 2 के हैं, यूनिट 2 सब बच्चों की मुश्किल हो जाती है क्योंकि ज़्यादातर MSTs में यूनिट 1 किया होता है सबने, बट आप यूनिट 2 पर भी फोकस रखना। एक बार हम लास्ट ईयर का लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका 2024 का क्वेश्चन पेपर। सबसे पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट टेक्नोलॉजी, ये प्रॉपरली आपने खुद डिफाइन करना है। डिजिटल सिग्नेचर हमने अभी देखा। प्रेजेंट स्टेटेड ई कॉमर्स का 5 मार्क्स में पूछ लिया। ई चेक आप खुद से बना के लिख सकते हो। एंड आपका हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, मतलब इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने अभी PDF में देखे। गूगल पे और क्रेडिट कार्ड हमने नहीं देखा था, हमने सिर्फ क्रेडिट कार्ड देखा था। तो ये डिफरेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं कंबाइन होके आते हैं। एक सबसे पहले सेक्शन बी का 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ई बिजनेस और ई कॉमर्स का डिफरेंस। तो ये आपको खुद से बनाना, ये बुक में कहीं नहीं दिया। तो एंड ऑफ ऑल पेपर में कहीं ना कहीं आपकी खुद की मेहनत भी काम आती है। ट्रेडिशनल और ऑनलाइन में डिफरेंस,